सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड देखिए, आज मैं सेकंड हाफ में थोड़ा बिजी रहूँगा, तो इसलिए तीनों वीडियोज़ को मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं एंड मार्केट क्लोज होने में 4 घंटे बचे हुए हैं। तो इस 4 घंटे के दौरान स्टॉक्स के जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ना, वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे मेरे वीडियो के कंपैरिजन में, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड इस वीडियो में 2 स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बड़ा करेक्शन हम लोग इन दोनों स्टॉक्स में आज के दिन देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अगर आज के सिंगल डे के डाउनफॉल को देखा जाए तो करेंटली 16% डाउन है ये स्टॉक। सबसे पहले इसके मेन रीज़न को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा क्या बड़ा नेगेटिव रीज़न आ गया जिसके चलते स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन हो गया। तो आप इस आर्टिकल को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि KPIT टेक्नोलॉजीज़ शेयर्स क्रैक 17%, hit 52 week low as company flags weaker Q1 FY27। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप जितने भी लोगों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है या फिर आप खरीदने की सोच भी रहे थे, तो इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से समझिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी पिछले क्वार्टर के दौरान ही मैनेजमेंट ने ये कहा था कि आने वाले क्वार्टर में यानी Q1 में थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है। एंड अब ये रिसेंटली मैनेजमेंट ने कहा है कि जो हम लोगों ने प्रीवियसली एक्सपेक्ट करा था रेवेन्यू डिक्लाइन, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इस बार गिरेगा Q1 FY27 में, अगर आप पिछले Q1 के रेवेन्यू से कंपेयर करोगे तो। ऐसा क्यों? क्योंकि सडन से इनका जो रेवेन्यू है वो नीचे गिरा है पिछले 1-2 वीक में, primarily due to sudden actions by some European OEMs triggered by their recent profit warnings, adverse business outlook। Q1 इनका बढ़िया चल रहा था, बट पिछले कुछ वीक से अचानक से सडन ड्रॉप आ गया इनके रेवेन्यू में, जिसके चलते मैनेजमेंट ने पहले से ही गाइडेंस पेश कर दिया है। एंड इनका ये भी अभी कमेंट है कि अभी ये शॉर्ट टर्म का नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। इन द लॉन्ग रन बिजनेस इंटैक्ट है, ग्रोथ इंटैक्ट रहेगा एंड प्रॉफिट रेवेन्यू एज यूजुअल इनका ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा इन द लॉन्ग रन। बट ये शॉर्ट टर्म का जो ये अनसर्टेन वाला न्यूज़ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया, उसी का नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में पड़ा। अब देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव आर्टिकल, नेगेटिव अपडेट को एक बार आप प्राइस एक्शन से कंबाइन कीजिए तो आपको पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स पहले ही अपना गेम कर चुके रहते हैं। आप क्या समझ रहे हो, जो ये अपडेट आया है उसके बाद ही बड़े प्लेयर्स एग्जिट किए हैं क्या स्टॉक से? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सेलिंग तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली देखने को तो मिल ही रहा था, आप समझ रहे हो ना। एंड नेगेटिव अपडेट आज आया है, यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है, इस कंडीशन में अचानक से कोई नेगेटिव अपडेट नहीं आता है दोस्तों। 100 में 95 स्टॉक्स में आप यही देखोगे कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने के बाद ब्रेकआउट मिल गया, वहाँ पे इंस्टेंटली कोई नेगेटिव अपडेट नहीं आएगा। बट कोई स्टॉक जो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बेस, ये अगर लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है ना, तो यहाँ पे अचानक से क्या होता है कि नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके चलते बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ, इसमें बेसिकली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्टॉक्स में आगे आने वाले समय में कंपनी में क्या अच्छा क्या ख़राब होने वाला है, उसके हिसाब से पहले ही मार्केट के बड़े प्लेयर्स अपना चाल चलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई स्टॉक बेस बना रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, इट मीन्स आगे आने वाले समय को देखते हुए करंट मार्केट प्राइस में बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे हैं। एंड अगर आने वाले समय में कुछ नेगेटिव अपडेट आने वाला रहेगा ना, तो बड़े प्लेयर्स पहले ही सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते प्राइस एक्शन में पहले ही कुछ संकेत दिख जाता है कि नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सिर्फ प्राइस एक्शन के भरोसे भी अगर आप देखोगे तो मैं मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ KPIT टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग। आप मेरे चैनल पर जाके देखो, आपको कई वीडियोज़ मिल जाएंगे KPIT के रिगार्डिंग। स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर कर रहा था, मैं डायरेक्टली कह रहा था कि इसको हमें इग्नोर करके चलना है, क्योंकि ये फेक बाइंग है, ये जनरल पुल बैक है, इसको आप रिवर्सल कंसीडर नहीं कर सकते हो। कई यूट्यूब में वीडियोस अपलोड होने लग गए थे कि नहीं भाई, अब KPIT का दिन वापस से आ गया, अब ये वापस से ऊपर जाएगा। बट वैसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जनरल पुल बैक आया,
फिर धीरे धीरे करके ये नीचे की ओर गिरने लगा एंड अल्टीमेटली आज आप देखो तो एक बड़ा करेक्शन। तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए थे ना, सारे लोगों को ट्रैप कर दिया गया, ट्रैप हो गए यहाँ पे इनोसेंट इन्वेस्टर्स एंड अब जाके अल्टीमेटली एट द एंड ये अपने प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहा है। अगर आज यहाँ पे करेक्शन हुआ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं भी आता तो भी हमें चौंकने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एज यूजुअल नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे तो गिर ही रहा है। ये तो बेयरिश है, बेयरिश स्टॉक में अगर फर्दर 10-15% का करेक्शन आ भी जाता है तो उसमें चौंकने की क्या बात है। एज यूजुअल इसको हम लोग पहले भी इग्नोर कर रहे थे, अभी भी इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। फंडामेंटल वाइज अगर मैं बताऊँ तो ये कोई उतना बड़ा मेजर नेगेटिव अपडेट नहीं है जिस बेसिस पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही ना किया जा सके, वैसा कोई उतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। इसका रीसेंट अब अगला सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये पर्टिकुलर लाइन है, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो ये स्विंग के पास मैंने ड्रॉ किया है वो अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड आपको पता है कि सपोर्ट पे किस तरीके से प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। हालांकि अभी के टाइम पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स में करेक्शन का माहौल है। टाटा एलेक्सी 5.2% करेंटली डाउन है, 3.3631 के लेवल पे ये अवेलेबल है। अब इसके चार्ट को एक बार ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, ये जो प्राइस एक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये प्राइस एक्शन सिर्फ इस स्टॉक्स में ही एप्लीकेबल नहीं है। आप ये मत समझो कि आपके पोर्टफोलियो में टाटा एलेक्सी नहीं है तो मैं क्यों वीडियो को देखूँ, नहीं। जो प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स में एप्लीकेबल रहते हैं। तो आप लर्निंग पे फोकस कीजिए रादर देन बाइंग और सेलिंग इंडिकेशन ढूंढने के बजाय। अब टाटा एलेक्सी को देखो तो ये आज नीचे गिर गया 5%, बट क्या हम लोग को चौंकने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको भी पता होगा कि मैं कितनी बार इस वीडियो को अपलोड कर रहा था इस स्टॉक को कवर करते हुए कि आपको अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है। अब यहाँ पे रिसेंटली देखा जाए तो ये एक लेवल पे स्टॉक में डिसेंट बाइंग हुआ, धीरे धीरे करके ये नीचे की ओर गिरा, लेवल का ब्रेक डाउन हो गया एंड अब ये वापस से ऊपर जाके रीटेस्ट करके फिर से नीचे की ओर गिर रहा है। पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बन के स्टॉक नीचे की ओर गिरता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये एक्सट्रीम बेयरिश पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब चलिए इसके अगले सपोर्ट लेवल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। हालांकि अब तो इसने न्यू 52 वीक लो का तो क्रिएशन कर दिया। अब अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा निकल के आता है 3000 के अप्रॉक्स में। करंट मार्केट प्राइस 3636 है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में अपने अगले सपोर्ट पे भी जाके वो रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर पाता है या फिर उसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है। समझ रहे हो ना? इन दोनों स्टॉक्स में जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया ना, आपको अब पता चल रहा होगा कि किस तरीके से छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं। कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट के चलते हम लोग स्टॉक्स में बाइंग करते हैं, बट एट द एंड आप अगर देखोगे तो स्टॉक्स अपने डायरेक्शन में ही मूव करते हैं जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी आप लोगों ने इन वीडियोस के थ्रू प्राप्त किया होगा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।